गहरी लंबी सभी एक साथ ओम शांति करेंगे, सांस भरें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हाथों को मिलाएं, रब करें, आंखों को लगाएं, प्रतिज्ञा रहेगी। प्रतिज्ञा करते हैं एक साथ सभी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पता कर रहा हूँ। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजीब मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। अब करें, पुनः अपनी आंखों को लगाएं और धीरे से आंखें खोलें। सभी को हंसते हुए मुस्कुराते हुए नमस्ते। तो हम अपना विभूति पाद आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कोई प्रश्न सामने आके बताइए। सर 38 तक हुआ था शायद, 39 शुरू होगा। 37 तक हुआ था ना सर, 37 तक हुआ था भाई, 36 में 37 समझाया था। भाई ओवरव्यू देगा 2 मिनट में, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने, कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी हमने। जी सर। जी आइए नितिन मैडम। सर हमने सूत्र 31 से सूत्र 37 तक पढ़ा था। 31 सूत्र में बताया गया था कि कछुए के आकार की नाड़ी जो हृदय से थोड़े ऊपर स्थान पर है, उसमें स्थिरता करने से मानसिक व शारीरिक स्थिरता आती है, उसमें संयम करने से। सूत्र 32 में बताया है मूर्धा जो कपाल है उसकी ज्योति में संयम करने से ध्युलोक व पृथ्वी के मध्य विचरण करने वाले सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। सूत्र 33 में बताया है प्रतिभा द्वा सर्वम, जैसे सूर्य उदय से पूर्व की लालिमा होती है, वैसे ही विवेक ज्ञान से पूर्व का जो ज्ञान है उसमें संयम करने से सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। इसमें संयम की भी आवश्यकता नहीं है, सारी बातों का नैसर्गिक ज्ञान हो जाता है। सूत्र 34 हृदय में संयम करने से चित्त का साक्षात्कार हो जाता है, अर्थात चित्त की वृत्तियां, भूमियां, कर्म संस्कार सभी का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 35 सत्व जो बुद्धि है, पुरुष जो आत्मा है, जो परस्पर भिन्न है और दोनों की अभेद प्रतीति ही भोग है, और उनका जो भेद है वो ही हमारा योग है। उसमें स्वार्थ की प्रतीति करने पर संयम करने से आत्मा का ज्ञान हो जाता है। और सूत्र 36 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें बताया है उस स्वार्थ में संयम करने से प्रातिभ ज्ञान,
दिव्य दर्शन, दिव्य स्पर्श, दिव्य रूप, दिव्य रस तथा दिव्य गंध, ये 6 सिद्धियां प्रकट होती हैं। और सूत्र 37 में बताया है वो 6 सिद्धियां ही विघ्न हैं, जो योगियों के लिए वो विघ्न है, और व्युत्थान में जो क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था है उसमें वो सिद्धियां हैं। समाहित चित्त के लिए विघ्न है और व्युत्थान चित्त के लिए वो सिद्धियां हैं। इतना बताया। वेरी थैंक गुड, यू। बहुत बढ़िया नितिन, वेरी गुड। हम इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ते हैं कि पर शरीरा वेशः, कि दूसरे के शरीर में किस प्रकार से प्रवेश किया जा सकता है। शक्तिमान आप लोगों को याद होगा, वहां पे कौन किसके शरीर में प्रवेश करता है, याद है किसी को? शक्तिमान के भक्त उनको ने यहाँ पे प्रैक्टिकली किसी के शरीर में प्रवेश होते हुए ऐसी सिद्धि आपने देखी है किसी में? आद्य गुरु शंकराचार्य में। हाँ सर, उन्होंने किया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कि अपने शरीर में वो जीवित है, ठीक है, और अपनी इच्छा से वो अपने शरीर का त्याग करके दूसरे के शरीर में चला जाता है। और दूसरे के शरीर में तभी जाया जा सकता है जब सामने वाला डेड हो। तो यहाँ पे उसी सिद्धि की बात की गई है कि पहले तो हमें यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि जो हमारा चित्त है वो शरीर में रहता क्यों है। चित्त हमारे शरीर में रहता क्यों है, या और भी थोड़ा और इजी बना दूं, आत्मा शरीर में क्यों बंधती है। आप लोग जो रिस्पॉन्स करेंगे, क्यों आत्मा बंधती है शरीर में, क्या कर्म कारण संस्कार है? के कारण। संस्कार के कारण से। कर्मों के कारण। वेरी गुड। कर्म संस्कार की वजह से आत्मा हमारे शरीर में बंधती है। अगर हम कर्म संस्कार को छीन कर दें तो उसका बंधन लूज हो जाएगा, ठीक है। और कैसे चित्त को शरीर से बाहर निकाला जा सकता है, उसकी गति का अगर हमें पता चल जाए तो वो चीज बहुत ईजी हो जाएगी। वही फॉर्मूला यहाँ पे योगी लगाता है। पर शरीरा वैसा, दूसरे के शरीर में किस प्रकार से प्रवेश किया जा सकता है वो सिद्धि हम पढ़ते हैं। बंध कारण शैथिल्यात्, जो बंधन का जो कारण है अर्थात हमारे कर्म संस्कार, जो बंधन का कारण है जिसकी वजह से वो चित्त इस शरीर में बंध जाता है, उसके शिथिलता से। और कर्म संस्कार किससे शिथिल होंगे बताइए, पढ़ा होगा आपने? निष्काम कर्म करने से। ओके। और उससे पहले जो ऑलरेडी कर्म है उससे तो चलो आगे के कर्म नहीं बनेंगे निष्काम से, लेकिन जो पूर्व कर्म है उनको कैसे स्थिर करेंगे? सर क्लेशों के निर्वाण से, उनकी निवृत्ति से। वेरी गुड। और उसको कैसे हम कम करेंगे क्लेशों को? सर उसकी अवस्था अष्टांग क्रिया योग से। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, पीछे से आगे की ओर। इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा समाधि। और समाधि में भी एग्जैक्ट अगर हम बात करते हैं, कौन सी समाधि? समाधि। धर्म मेघ समाधि, भूल गए? धर्म में समाधि से हमारे कर्म संस्कार क्षीण होते हैं, ठीक है। तथा क्लेश कर्म निवृत्ति। हाँ, आगे आएगा ये केवल्य पाद में है 29 नंबर का सूत्र, कि धर्म में समाधि करने से क्लेश और कर्म। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि किस समाधि से क्लेश और कर्म का नाश होता है। तो उसका आंसर है धर्म वेग समाधि।
और जो धर्म में एक समाधि है, ये हमारी संप्रज्ञात समाधि की अंतिम स्टेज है। ठीक है, तो जब समाधि का अभ्यास किया जाता है तो बंध और कारण रूपी जो हमारे कर्म संस्कार है वो शिथिल हो जाते हैं, शिथिल्यात। उसके बाद में परचार संवेदनाश्च, मतलब प्रचार मतलब कि उसकी आवागमन, कि वो किस तरीके से वो शरीर में आता है चित्त और किस तरीके से शरीर से बाहर जाता है चित्त, उसको भली भांति उसकी नॉलेज होना, उसका ज्ञान होना। जब ये दो चीज हो जाएंगी तब योगी जब चाहेगा अपना जो चित्त है अपने शरीर से निकाल के सामने दूसरे शरीर में निकाल देगा। आदि गुरु शंकराचार्य बहुत बड़ा लाइव एग्जाम्पल है इस चीज का। जब आप पढ़ेंगे आदि गुरु शंकराचार्य की जीवनी को, वहां पे ये बातें आएंगी। वो एक बार जाते हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो वाद विवाद के लिए। तो मंडन उसमें मिश्र के साथ सर। मंडन मिश्र उस टाइम का मंडन मिश्र एक महाविद्वान था उस अपने उस समय में। तो उससे वाद विवाद के लिए, ठीक है, तो क्या हुआ, तो उससे वो देखा कि आदिगुरु शंकराचार्य जी बड़े ही विद्वान है, उनको तो हराया नहीं जा सकता। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि ये तो ब्रह्मचारी है, इसने तो शादी भी नहीं किया, तो इसका मतलब शादी नहीं किया, ब्रह्मचारी है, हमेशा स्त्रियों से दूर रहा है, ये इसका वीक पॉइंट मिल गया शंकराचार्य। चलो भैया हम काम वासना के ऊपर वाद विवाद करते हैं। तो मंडन मिश्र ने ये दिमाग लगाया कि काम वासना के ऊपर वाद विवाद करते हैं, और वहां पे आदि गुरु शंकराचार्य जी फंस गए, क्योंकि जिस चीज का अनुभव ही नहीं उसका वाद विवाद क्या करेंगे वो। तो वहां पे फिर वो बोलते हैं कि मुझे ना अवकाश दो कुछ दिन का, और कुछ दिन बाद आपको इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो वहां पे उनका संवाद छोड़ के वो जाते हैं, और उस समय एक राजा की मृत्यु होती है, वो एक राजा था उस समय। तो फिर वो अपने शिष्य को ले जाते हैं और बोल देते हैं कि आप मुझे, मैं उसके शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ, राजा के शरीर में, और ये काम वासना होती क्या है वास्तविकता में मैं उसको प्रैक्टिकली अनुभव करूंगा, और उसके बाद में ये वाद विवाद आके पूरा करूंगा। अगर मैं किसी कारणवश, अगर मैं वापिस ना आ पाया, अपने ज्ञान को भूल गया, तो मुझे याद दिला देना। तो ऐसा ही हुआ। तो राजा की मृत्यु हुई, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने शरीर का त्याग किया और राजा के शरीर में चला गया, और वो जाकर के फिर उसने सभी भोगों को भोगा, प्रैक्टिकली चीजों को देखा, और वो जाके भूल गया कि वो आदि गुरु शंकराचार्य थे। बड़ी मुश्किल से उसके जो दूसरे उस शिष्य को बड़ी मुश्किल से उनको याद दिलाया कि आप तो वास्तव में कुछ और हो, राजा नहीं हो। बाद में वो वापिस आता है, फिर मंडन मिश्र के साथ दोबारा से वाद विवाद करता है इसी विषय पर, और फिर वहां पे वो आदि गुरु शंकराचार्य जी जीत जाते हैं, और उसके बाद से उनकी ख्याति पूरे विश्व में बढ़ती है। तो ये पर काया प्रवेश का एक उदाहरण है आदि गुरु शंकराचार्य जी का। ठीक है, सर ये वाले सूत्र का मीनिंग एक बार शॉर्ट में फिर से बताइए ना, मतलब। बंध कारण, शरीर के चित्त जो है क्यों बंधता है शरीर में, उसका कारण कर्म संस्कार, उसकी शिथिलता, उसको शिथिल कर दो अपने अभ्यास से। प्रचार संवेदना से, कैसे वो शरीर में आता है और जाता है, उसका ज्ञान। ठीक है, ये दोनों चीजें जब हो जाएंगी तब जो चित्त है दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ठीक? आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो है मैं आपको प्राण के बारे में बता देता हूँ।
शरीर में 5 प्राण होते हैं, 5 उप प्राण होते हैं। आप देखते आ रहे हैं, तो हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। प्राण, अपान, स्मान, व्यान और उदान। ठीक है, तो ऊपर का जो सूत्र है ये पेपर में आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। उदान जया जल्पं कंटकादिषु असंग उत्क्रांतिश्च। इसका मतलब जो उदान वायु को जीत लेता है, ठीक है, उदान वायु को जो जीत लेता है, जल पानी, पंख मतलब कि कीचड़, कंटक अर्थात कांटे आदि, पानी, कीचड़, कांटे आदि से असंग मतलब कि संग होते हुए भी संग न होना, अर्थात उनके उसका कोई प्रभाव न पड़ना। ठीक है, उत्क्रांतिश्च, और ऊर्ध्व गति भी होती है। इसका मतलब क्या है कि जिस योगी ने उदान वायु को जीत लिया, वो पानी पर चलेगा, कांटे पर चलेगा, कीचड़ पर चलेगा, लेकिन वो कीचड़ में धंसेगा नहीं, पानी में धंसेगा नहीं, कांटे उसको चुभेंगे नहीं। ये वो सिद्धि है योगी की, जब हम उदान वायु को जीत लेते हैं। तो भाषा में पढ़ते हैं, तो भाषा में 5 प्राणों को एक्सप्लेन किया गया है। वो प्राणों से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। प्राण जो है सबसे प्रधान है, मुख्य है। ठीक है, इसका ये ध्यान रखेंगे, इसका कहाँ से कहाँ इसका स्थान विशेष है। जो इसकी जो गति होती है मुख और नासिका के द्वारा होती है, ध्यान रखेंगे। शरीर को डिवाइड किया गया है, ठीक है, जो मुख से लेकर के मुख और नासिका में तो इसकी गति होती है, इसका विशेष स्थान हमारे हृदय में होता है। ठीक है, क्योंकि गले के ऊपर तो फिर वो बाद में उदान ही होता है। तो इसका जो मुख्य स्थान है वो हृदय स्थान होता है, और भाषा में नासिका से लेकर के हृदय तक बताया गया। ठीक है, अपान जितने भी निष्कासन की क्रियाएं होती हैं, एक्सक्रिएशन एक्टिविटी, जैसे मूत्र का निकलना, मल का निकलना, ठीक है, बच्चे का बाहर निकलना, पसीने निकलना, स्वेटिंग होना, जितने भी एक्सक्रिएशन की चीजें होती हैं वो सारी की सारी अपान वायु के द्वारा होती है। और ये नीचे की तरफ गति करने वाला है, इसकी जो गति है नीचे की तरफ होती है। और इसका जो मुख्य विशेष स्थान है नाभि से लेकर पाद तल तक होता है। कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन ये होगी, भैया नाभि से अगर पैरों तक है तो पसीने तो हाथों से भी निकलते हैं, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब क्या है, ये मुख्य स्थान बताया है। जैसे पंच महाभूत होते हैं ना, वो पानी में एक विशेष जल महाभूत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे वायु नहीं है, आकाश नहीं है, पृथ्वी नहीं है। 5 एलिमेंट जैसे हर जगह पर सभी के सभी एलिमेंट्स होते हैं, मात्रा कम ज्यादा होती है, उसी तरीके से ये प्राण भी पूरे शरीर में 5 प्राण होते हैं, लेकिन किसी विशेष स्थान में उनकी मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पे सिर्फ विशेष स्थान बताया है कि इस स्थान पे अपान ज्यादा मात्रा में पाया जाता है बाकी प्राण के मुकाबले। नाभि से लेकर पैरों तक इसका स्थान है। ठीक है, इसका कार्य एक्सक्रिएशन का हो गया। नंबर 3, समान। समान जो हमारे हैं नाभि स्थान पे पाया जाता है, हृदय से लेकर नाभि तक इसका स्थान है। ठीक है, और नाभि में हमारी डाइजेशन की क्रियाएं चलती है। यहाँ पे हृदय से नीचे स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होती है यहाँ पे, ठीक है, लिवर होता है, पेनक्रियाज होती है। तो सारा वहां से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वहां पे, तो वो वहां पे हमारे खाने पीने की अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करने का काम करता है। व्यान, पूरे शरीर में व्यान रहता है। ठीक है,
सबसे ज्यादा अगर पूरे शरीर में बात की जाती है तो व्यान की जाती है, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर एक प्राण होता है, ठीक है। उदान, और ये विशेष है हमारे आज के इस सूत्र के लिए, यह ऊपर की ओर गमन करने वाला है, क्योंकि इसका स्थान कंठ और ऊपर सिर तक रहता है इसका स्थान, ठीक है। प्रश्नोपनिषद में आप देखेंगे, अभी कोई नेक्स्ट वीक में आपके उपनिषद शुरू हो जाएंगे, पूजा मैडम पढ़ाएंगे आपको। प्रश्नोपनिषद में वहां पे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां पर भी इस आपको मिलेगा कि उदान वायु के जरिए जो है योगी लोग अपने चित्त को बाहर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये चित्त को त्यागने की, शरीर को त्यागने की जो बातें हैं उपनिषदों के अंदर भी बताई गई हैं, ठीक है। वापिस आ जाते हैं। उदान जयजल कंटकादेशु असंग उत्क्रांति से, क्योंकि उदान वायु, क्योंकि इसका स्थान हमारा है गले से लेके सिर तक, ठीक है। और इसकी जो गति होती है ऊपर की तरफ होती है, ऊपर जाता है, ठीक है। ऊपर की तरफ होती है तो इससे क्या होता है कि शरीर का वेट कम हो जाता है नेचुरली। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो बॉडी को नीचे की तरफ खींचता है, ये उसके अगेंस्ट काम करता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हमारा वेट होता है, जैसे अगर हम धरती पे कोई चीज को वेट करें तो धरती पे मेरा वेट 75 kg आएगा, वहीं पे अगर मैं अंतरिक्ष में जाके वेट करूं तो मेरा वेट 0 आएगा। उसका क्या कारण है? वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, लेकिन धरती पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। आदमी तो दोनों जगह सेम है, लेकिन वहां पे वेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर वेट है। तो इसका जो कारण होता है उदान वायु का, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट वर्क करती है, जिसकी वजह से शरीर होते हुए भी शरीर का वजन नहीं होता। ठीक इसी वजह से फिर वो पानी पर चले, क्योंकि जब वेट ही नहीं होगा उसमें तो वो डूबेगा कैसे, कांटे चुभेंगे कैसे उसको, वो कांटे से भी हल्का हो गया। तो ये रीजन है इस सिद्धि का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है समान जया ज्वलनम। अभी हमने ऊपर पढ़ा समान वायु, बताएंगे समान वायु कहाँ पर होती है? नाभि में, जैसे नाभि। जया ज्वलनम, ज्यात, 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 ज्यात का मतलब होता है जीत लेना, अर्थात जो समान वायु को अच्छी प्रकार से नियंत्रण कर ले, उसको जीत ले। तो ज्वलनम, यहाँ पे ज्वलनम का अर्थ शरीर को जलना नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे उसको कांति से दीप्तिमान हो जाता है योगी का शरीर। जैसे इसको आप उस समय समझिए, आप बहुत सारे सनातन परंपरा में जो फोटो देखते होंगे आप, कृष्ण जी की, राम जी की, अलग अलग गुरुओं की, उनकी शरीर के पीछे एक ओरा होता है, सिर के पीछे। आप तेज इसको होता है उस तरीके से समझिए, ज्वलनम, ठीक है। और एक हमारे एक बहुत ही महान ऋषि रहे हैं 100 साल पहले, कोई नाम बताएगा? उनका शरीर मृत्यु होने के बाद भी कई दिनों तक उनके शरीर से लाइट निकलती रही थी। वो कौन से योगी थे बताइए, याद है किसी को? महर्षि अरविंद, दयानंद। महर्षि अरविंद जी। अभी आप जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, मधु मैडम पढ़ाएंगे, जब महर्षि अरविंद का जीवन परिचय आएगा उसमें देखना ये बातें आएंगी। उनकी डेथ होती है 5 दिसंबर को, हाँ 5 दिसंबर को होती है, ठीक है। और उनके शरीर का
अंतिम संस्कार किया जाता है शायद 9 दिसंबर को, 4 दिन बाद। मैं 1-2 दिन शायद हो सकता है डेट मेरी आगे पीछे हो, 4 दिन या 5 दिन बाद उनकी अंतिम संस्कार क्रिया होती है। और उनके जितने भी शिष्य थे उन लोगों ने देखा कि 4-5 दिन तक मृत्यु होने के बाद भी महर्षि अरविंद के शरीर से लाइट्स निकल रही हैं। इतना दीप्तिमान, इतना प्रकाशमय उनका शरीर डेथ होने के बाद भी। ठीक है, तो ये उनकी अभ्यास, उनकी सिद्धि है ये। वो तो मृत्यु होने के बाद का मैंने बताया है, वो तो महासिद्धि होगी, क्योंकि मृत्यु होने के बाद भी वो दीप्तिमानता है उनके शरीर में। लेकिन यहाँ पे जीवित शरीर की बात है। समान जय जवलनम, योगी का शरीर दीप्तिमान कब होता है? जब वो समान वायु को जीत लेता है, तब वो शरीर एक अद्भुत ओरा उसका बन जाता है। प्रकाश उसके शरीर से निकलता है, सुगंध निकलती है, आसपास का पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है उससे। और एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। जी, आप जो ये वायु प्राण बता रहे, समान, व्यान, उदान और जो अपने मूलाधार चक्र है, इनका कोई आपस में कनेक्शन है या नहीं? जो अपने सारे चक्र होते हैं शरीर में। सबका कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी ने सिर्फ 2 का ही बताया है, बाकियों को इतनी विशेषता नहीं दी। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि महर्षि योग दर्शन के अनुसार किन प्राणों का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? उदान एंड समान। उदान एवं समान। बाकी अन्य प्राणों का वर्णन कहाँ मिलता है? नाभि के यहाँ प्रश्नोपनिषद में। व्यास भाष्य में, व्यास यह भी भाष्य मैंने में। पढ़ाया जो भाष्य में। भाष्य में था ऐसा। लेकिन मुख्य योग दर्शन में तो 2 ही प्राण है ना, उदान और समान। ये ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से, क्वेश्चन अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। ये सिद्धि हमें पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दोबारा से इस सिद्धि को रिपीट किया है। आपको याद होगा पीछे जब हमने पढ़े थे कि जब आत्मा का जब साक्षात्कार होता है तो 6 प्रकार की सिद्धियां मिलती है। उसमें से एक दिव्य प्राथमिक श्रावण। श्रवण भी था, प्रातिभात्वा श्रवण। ठीक है, तो उसी सिद्धि को यहाँ पे अलग से दोबारा से बताया गया है कि उसको दोबारा से आप इस तरीके से भी पा सकते हो। श्रोत्र कासयो, श्रोत्र का अर्थात यहाँ पे कान, कान और आकाश संबंध संयमात, इनके संबंध में संयम कर लेने से हमें सुनाई क्यों देता है, उसके पीछे क्या कारण है, आकाश तत्व का क्या रोल है। हमें सुनाई देता है शब्द की वजह से, और जो शब्द है वो आकाश महाभूत का सूक्ष्म तत्व है। अर्थात शब्द तन्मात्रा से आकाश तत्व का निर्माण हुआ है। ठीक है, और शब्दों से ही हमें सुनाई देता है। वो एनाटॉमिकली फिजिकली आप पढ़ लेना कि बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं शब्द से। जो शब्द होते हैं, अगर मैं फिजिक्स से हिसाब से बताऊं तो वो वेव्स के रूप में मूव करते हैं, सिग्नल्स हमारे। ठीक है, शब्द वेव्स के रूप में मूव करते हैं, और उनकी जो एम्पलीट्यूड और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो अलग अलग साउंड्स बनती हैं। ठीक इसी प्रकार से जब बाहर से जब शब्द आते हैं हमारे कान में, अंदर जो मूवमेंट होती है अंदर भी, फिर वो वेव्स बनती हैं, ट्रांसफर होती हैं। फिर हमारा ही जो है टेम्पोरल रीजन फिर उसको ट्रांसफर करता है, हाँ भैया इसका ये अर्थ है, इसका ये मीनिंग है, तब हम सुन पाते हैं उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज की बात कही गई है कि कान और आकाश का जो विशेष संबंध है, उसका वैज्ञानिक संबंध है, उसमें जब हम अच्छी प्रकार से संयम कर लें, सीधा सीधा बोल दिया, शब्द तन्मात्रा में करो,
शॉर्टकट में बताऊं, दिव्यम श्रोत्रम, तो आपको दिव्य शब्द सुनाई देंगे, अर्थात अनाहत शब्द आपको सुनाई देंगे, नादानुसंधान होगा विशेष फोकस करने से। इसको सामान्य भी ध्यान की क्रिया में यूज किया जाता है। एक बार मैं संदीप माहेश्वरी जी को सुन रहा था, उसने भी इस चीज का बताया कि भैया हम भी मन को स्थिर करने के लिए इस चीज को करते हैं। एक जया किशोरी जी भी बता रही थी कि सत्संग में कि ऐसा हम भी करते हैं। ये है क्या, आप भी कर सकते हो इस चीज को, कि अभी आप मेरे को सुन रहे हो, अभी आसपास में आपको हजारों साउंड्स आ रही हैं लेकिन आप सुन नहीं रहे उनको। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। शांत होके आप 2 मिनट बैठ जाएंगे, आपको देखना, आंख बंद करके जब आप 2 मिनट शांत होके बैठेंगे, आपको दूर से पक्षी की आवाज सुनाई देगी, उस गली में क्या हो रहा है वो भी सुनाई देगा, 1 किलोमीटर दूर कुत्ते की आवाज सुनाई देगी, आदमी की आवाज सुनाई देगी, बहुत तरीके के साउंड्स आपको सुनाई देने लग जाएंगे। वो कब होता है? जब हम फोकस करते हैं तब, अदरवाइज नहीं। ये तो होगी एक्सटर्नल साउंड, बाहर की साउंड। कभी प्रैक्टिकल करके देखना, पता चलेगा आपको कितनी साउंड सुनाई देंगी बाहर की। अब फिर आती इंटरनली साउंड। अब इसी प्रकार से इंटरनली हम नादानुसंधान से ले लेते हैं, शरीर के अंदर की हमें कौन कौन सी ध्वनि सुनाई देती है। आप अच्छे से फोकस करो तो आप बिना हाथ रखे आप अपने हार्ट बीट को सुन सकते हो, बिना सिर्फ फोकस करके। ध्यान देके देखो, आपको सुनाई देगी जब ध्यान दोगे तो। पल्स रेट आप यहाँ पे अपनी उंगली रख दो, आपको पल्स रेट सुनाई देगी। और यहाँ क्या, पैर पे भी रख दो, पैर पर भी सुनाई देगी। सिर्फ आप कितना ध्यान से उन चीजों को फोकस करते हो, उस अटेंशन कितनी है आपकी, अवेयरनेस कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करती है ये चीज। तो दिव्यम श्रोत्रम, ठीक है, दिव्य शब्द सुनाई देंगे। और यहाँ पे योगी, दिव्यम श्रोत्रम का अर्थ यहाँ पे और थोड़ा एडवांस लिया जाता है, क्योंकि योगी जो है, हम तो सामान्य कोटि के दिव्य सूत्र सुनते हैं, लेकिन योगी को जो सुनते हैं शब्द, वो रामायण काल में क्या हुआ था, भागवत काल के जो शब्द हैं, क्योंकि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो शब्द आज भी चल रहे हैं आकाश गंगा में। जैसे रेडियो की ध्वनि होती है ना, रेडियो ने तो रिलीज कर दिया, अब जोन जोन से चैनल चलेगा, मतलब कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी और बाहर की फ्रीक्वेंसी जो मैच करेगी तो वो चैनल खुल जाएगा। टीवी सिग्नल्स में भी ऐसा ही होता है, छतरी में भी ऐसा ही होता है, जब अंदर की फ्रीक्वेंसी और बाहर की फ्रीक्वेंसी मिलती है तो वही चैनल हमें दिखाई देने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी वही है कि हम अपनी अंदर की फ्रीक्वेंसी को हम इस तरीके से बना लेते हैं, वो योगी वो जिस काल में, अतीत में, भविष्य तक चला जाएगा, वो जो हो गया है, जो होने वाला है, वो सब चीजें को सुनाई देगी। ऐसी सिद्धि है ये दिव्यम श्रोत्रम। आगे बढ़ते हैं, आकाश गमनम। अब आकाश की में चलने वाला, ये सिद्धि हनुमान जी में थी, अंगद में थी, विभीषण में थी, रावण में थी, बहुत सारे लोगों में ये सिद्धि रही है, आकाश में गमन करने की सिद्धि। और तो और शूर्पणखा में भी थी, ठीक है। कायाकाशयो, अर्थात काया अर्थात शरीर और आकाश। शरीर, ये क्वेश्चन बनता है, ऊपर था हमारा श्रोत्र अर्थात कान और आकाश, उसमें तो दिव्यम श्रोत्र मिलते हैं, और यहीं पे हम काया ले ले, कान की जगह पे शरीर ले ले, तो हमारा आकाश गमन की सिद्धि मिलती है। ये एग्जाम कंफ्यूज करते हैं इस तरीके से एग्जाम में।
तो कायाकाशयो संबंध संयमात, काया और आकाश में का जो संबंध है, किस तरीके से, शरीर, शरीर अर्थात मुख्य रूप से हम कौन सा एलिमेंट लेंगे शरीर में, बताइए। पृथ्वी से। हाँ, पृथ्वी की प्रधानता है। वैसे पांचों के पांचों होते हैं, लेकिन पृथ्वी की प्रधानता है। और आकाश में क्या संबंध है, शरीर के किस भाग में आकाश तत्व विद्यमान है। जितने भी शरीर में गुहाएं हैं उसको हम मेडिकल में बोलते हैं फोरामन, छिद्र हैं, कैविटी से, कैविटी कैविटीज हैं, ठीक है, कैविटीज, फोरामन, जितने भी खाली स्थान है, साइनस भी खाली स्थान है, फोरामन अलग से कैविटी होगी, तो वहां पे आकाश तत्व विद्यमान रहता है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ठीक है। इनका क्या संबंध है, कहाँ पे कौन सा तत्व है, अच्छी प्रकार से संयम कर लेना। शरीर और आकाश में लघु तुल्य समापत्ति, ठीक है। लघु तुल्य, लघु का अर्थ होता है छोटा, लघु था, इसको आप लीजिए, हल्के से यहाँ पे ज्यादा शूट करेगा, छोटे से अच्छा, हल्का से ही शूट करता है यहाँ, हल्का, जो बिल्कुल हल्का है। हल्का क्या है, जैसे कॉटन, कॉटन का टुकड़ा छोटे वाला जो उड़ जाता है फूक मारती, पक्षी का जैसे पंख होता है बिल्कुल हल्का, मिट्टी के कण बिल्कुल हल्के। लघु तुल समापत्ति, हल्की वस्तु में संयम करने से, ठीक है। दो जगह इस पे संयम किया गया है, पहला शरीर और आकाश में, और दूसरा हल्की वस्तु में। जब ऐसा कर लिया जाएगा तो योगी को आकाश गमन की, अर्थात आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर ये साथ में ही करना है, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन को लेके करना है, ऐसा कहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों एक साथ करनी है। जैसे आप अभी देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, दोनों इंद्रियां एक साथ काम कर रही है ना आपकी, हाथ भी काम कर रहे हैं, माइंड भी काम कर रहा है, सारी चीजें देखो अलग अलग है लेकिन फिर भी एक साथ सारी चीजें काम कर रही है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर दोनों जगह एक साथ संयम किए जाएंगे। ओके, 46 पढ़ते हैं। ये सूत्र थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मुझे पता है, इसकी शब्दावली ही कुछ ऐसी है कंफ्यूज करने वाली, फिर भी मैं इजी वर्ड्स में आपको समझाता हूँ। बहिर्कल्पित, ठीक है, इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बहि, बाहर, यहाँ पे विसर्ग करके अकल्पित हो जाएगा, ठीक है। बाहर की तरफ अकल्पित वृत्ति को महाविदेहा कहते हैं। तथा जब ऐसा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, प्रकाश आवरण छह, जो प्रकाश का आवरण छाया हुआ है जो वास्तविकता में नहीं है। सर अकल्पित, सर इसका मतलब क्या हो गया, कल्पित अकल्पित? समझा रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला था, थोड़ा संयम रखिए, ये कंफ्यूज करेगा ये श्लोक, ये सूत्र थोड़ा, ठीक है। प्रकाश आवरण छह, बुद्धि के ऊपर जो ज्ञान शक्ति है, यहाँ पे इसको आप, इस ज्ञान शक्ति को आप उससे लीजिए कि वो ज्ञान जो संसारिकता की तरफ लेकर जाता है, वो ज्ञान उसका नाश हो जाता है, और जो आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है, उन्नति की तरफ ले जाता है, वो ज्ञान आने लग जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अभी पहले हम पढ़ लेते हैं, इसमें देखिए, इसमें कई शब्द आए हैं। वही तो आप सब लोगों को पता है, बाहर। अभी आपको पढ़ना अकल्पित। अकल्पित क्या होता है, वृत्ति आप सब लोगों को पता है। महाविदेहा, तो विदेहा को आपको पढ़ना है, ये दो चीज हम पढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो विदेह धारणा, इसको आप धारणा से समझिए। धारणा का मतलब होता है चित्त को बांधना। हमने पढ़ा था अंदर बांधना या बाहर बांधना,
ठीक है, अंदर। ठीक है। देह होता है शरीर और विदेह होता है शरीर के बाहर। शरीर के बाहर जो मन की स्थिति है, शरीर के अंदर होता तो देह धारणा हो जाती, शरीर के बाहर की है तो उसको विदेह धारणा बोलेंगे। क्लियर? पहली लाइन, आगे बढ़ते हैं। वह जब मन के शरीर में रहते हुए ही केवल भावना मात्र से होती है। यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, इसको आप समझ लीजिए, इसको आप मैं समझाना चाहूंगा आपको उससे जो हठयोग प्रदीपिका में आते हैं ना, कुंभक। एक होता है केवल कुंभक और दूसरा कुंभक कौन सा होता है? सहित। सहित 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 कुंभक। तो मैं आप लोगों से आंसर निकलवा लेता हूँ, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होएगा। सहित कुंभक में और केवल कुंभक में क्या फर्क होता है? सर रेचक पूरक के साथ जो होता है वो सहित कुंभक होता है, और बिना रेचक पूरक के वो केवल कुंभक अपने आप जो हो जाता है वो केवल कुंभक है। वेरी गुड। अभी आपने एक शब्द बोला, अपने आप जो हो जाता है, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो ऑटोमेटिक हो जाए। क्या हम बिना सहित कुंभक के केवल कुंभक सिद्ध कर सकते हैं? नहीं नहीं कर सकते ना। ठीक है, बिना मास्टर के क्या हम पीएचडी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चले भी गए तो टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो स्टेप जरूरी है, उसको पड़ाव जरूरी है पार करना। उसको छोड़ के जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, रुक नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं पीएचडी को क्योंकि नहीं संभाल पाते उस बर्डन को। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? भावना मात्र से, जैसे मतलब कि भावना मात्र को कि मैं कर रहा हूं। जैसे सहित कुंभक होता है ना, मैं पूरक कर रहा हूं, मैं कुंभक कर रहा हूं, मैं रेचक कर रहा हूं। एक ऐसी एक भावना बनी रहती है कि मैं कर रहा हूं कुछ ना कुछ। श्वास इतना चल रहा है, 10 की रेशो चल रही है, 2 की रेशो चल रही है, 1 की रेशो चल रही है। उसमें एक भावना अटैचमेंट बनी रहती है अपनी बॉडी के साथ, अपने प्राणों के साथ। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कल्पित धारणा। कल्पित क्या बोलेंगे इसको? तो इसको कल्पित बोलेंगे, जिसमें अपने शरीर के साथ में जुड़ाव रहता है। ठीक, कल्पित को आप सहित कुंभक से समझिए। मैं सिर्फ समझाने की दृष्टि से एग्जांपल दे रहा हूं। कल्पित इज इक्वल टू सहित कुंभक, और अकल्पित इज इक्वल टू केवल कुंभक। मतलब कि उसमें वो अटैचमेंट मैं हूं ही नहीं, अपने आप ही वो चीजें हो रही है, और वो कल्पित के बाद में ही सिद्ध होंगी, उसको अकल्पित कहते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, वो अकल्पित, अकल्पित अर्थात जो चित्त है, धारणा है, बाहर की तरफ है और अपने आप की अनुभूति वो भूल चुका है, उसको नहीं है। वो जो बाहर की तरफ वो जो धारणा है उसको महाविदेह धारणा बोलते हैं, उस वृत्ति की। जब ऐसा हो जाएगा तथा प्रकाशावरण बुद्धि के ऊपर जो अनावश्यक ज्ञान जो छाया हुआ है, वो ज्ञान सांसारिक माया में बांधने वाला है, उसका क्षय हो जाता है। ठीक है, और हम आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ उन्नत हो जाते हैं। ये हमारा इस सूत्र का अर्थ हुआ। थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे, दोबारा से पढ़ लेना एक बार, फिर कल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, होंगे थोड़ा कंफ्यूजन वाला है ये सूत्र, मैं समझ सकता एक हिंदी लाइन में मतलब इसे क्या बोलेंगे? शरीर के बाहर की तरफ के जो भी मतलब अनुभूतियां हैं हम उन भूल जाते हैं। देखिए देह और यहाँ आत्मा पे आप ये पूरे लीजिए, अलग है। यही ये सूत्र बताता है सर ना, देह और आत्मा आप पूरी इसमें तरह से समझ अलग जाएंगे अलग। जो चित्त की स्थिति है। ठीक है, जो स्थिति है हमारे चित्त की, वो
शरीर में होते हुए भी वो बाहर की तरफ है और पता नहीं वो बाहर कब हो गया, बिना शरीर के अटैचमेंट के, जैसे केवल कुंभक होता है उस तरीके से। वो स्थिति जब आ जाना तब वहां पे प्रकाशावरण क्षय नामक सिद्धि हमें मिलती है। ठीक है सर पढ़ना, इसके बाद क्लियर होएगा। प्राणायाम का परिणाम भी दिया है ना सर, ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, वो भी तो बिल्कुल है। सही है, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, वहां पे वो अलग हो गया, चलो ठीक है, बाकी दोनों का फल तो एक ही हो गया। वो वहां पे प्राणायाम का फल बता दिया, सिद्धि तो दोनों सेम ही है। प्रकाश के आवरण का जो है वो क्षय हो जाता है, सांसारिक ज्ञान का क्षय होने लग जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होने लग जाता है। तो मैं थोड़ा सा तेज करा रहा हूँ क्योंकि दिन कम बचे हैं आपके। एक और सूत्र हम कर लेते हैं अभी। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अनव्यय अर्थवैतो संयमात भूत जय। भूत जय की सिद्धि, भूत अर्थात पंच महाभूत, जय अर्थात विजय प्राप्त कर लेना पंच महाभूतों पर किसी योगी की कब विजय प्राप्त होगी, वो कैसे संभव है? जब इन पांचों अवस्थाओं में संयम किया जाए। पांचों क्या है? पहली स्थूल अवस्था, दूसरी स्वरूप अवस्था, तीसरी सूक्ष्म अवस्था, चौथी जो है अनव्य अवस्था, और पांचवी अर्थ वैत अवस्था। ये सीक्वेंस में याद कर लेना चाहिए आप। स्थूल नंबर 1, नंबर 2 स्वरूप, नंबर 3 सूक्ष्म, नंबर 4 अनव्य और नंबर 5 अर्थवत्व। ठीक है, अब इसको हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। स्थूल अवस्था क्या होती है? कि जिस रूप में हम इनको इंद्रियों द्वारा अनुभव कर रहे हैं, जैसे आप अभी किस चीज को अनुभव कर रहे हो? अपनी नेत्र इंद्रिय के द्वारा। कर्णेंद्रिय। आप अपने नेत्र इंद्रिय के द्वारा क्या देख रहे हो? स्थूल वस्तुओं को। स्थूल वस्तु क्या है आपके सामने? मोबाइल सर मेरे सामने तो आपका चित्र है। नोट्स। वेरी गुड। तो सामने मोबाइल है, लैपटॉप है, जिसमें भी आप देख रहे हो, जो आप स्पष्ट इंद्रियों से देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। आप मुझे सुन रहे हो, इसके पीछे सुनना आपकी इंद्रिय हो गई, लेकिन आपको पता है भैया बिना स्पीकर के सुनाई नहीं देगा। तो जो स्पीकर हो गया वो हमारी स्थूल अवस्था होगी उस महाभूत की। मतलब कि जिन जिन चीजों को हम अपने इंद्रियों के द्वारा स्पष्ट रूप से हम उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, वो जो अवस्थाएं हैं उसको स्थूल अवस्था कहते हैं। और भागवत गीता में बताया गया ना इंद्रिय गोचर, वहां पर तो एक रथ का उदाहरण दिया गया है। याद है किसी को रथ का उदाहरण कैसे दिया था भागवत गीता के अंदर? सर केनोपनिषद में भी दिया ना सर, वो वाला आत्मीन हृदय विद्धि शरीर रथम एव तो बुद्धि। हाँ बुद्धि तो सारथी। कठोपनिषद कठों में है वो। ठीक है, शरीर प्रगम। तो हाँ, शरीर प्रगम एव जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं। ठीक है, जो मन है वो लगाम है, बुद्धि सारथी है, और ये रथ है वो शरीर है, और उसका स्वामी है वो आत्मा है। ऐसे भागवत गीता में बताया गया है, कठोपनिषद में भी बताया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, कई बार आया है, पिछली बार भी आया था ये क्वेश्चन, जिन्होंने एग्जाम दिया होगा। तो कई लोगों ने इतना गलत किया, इतना आसान क्वेश्चन को भी गलत कर दिया।
है ना। सर इसमें शरीर रथी हो जाता है, शरीर अर्थी है और आत्मा रथी होती है ना। शरीर रथ है, अर्थी नहीं, रथ। पूरा रथ, हाँ जो रथ है, गाड़ी हाँ, है, वो शरीर है। जो इस गाड़ी का मालिक है वो वो रथी है, रथी वो होते हैं ना। आत्मा है। ठीक है, जैसे अभी अर्जुन चल रहा है, ठीक है, इस समय अर्जुन का जो है 4 घोड़े, 2 पहिए, ये जो पूरा आवरण बना हुआ है, ऊपर ध्वजा लहर रही है, पूरा ये शरीर है उसका, ये शरीर है। घोड़े इंद्रियां हैं। अब कृष्ण जी सारथी हैं वहां पे, तो यहाँ पे सारथी होगा बुद्धि। बुद्धि को सारथी बोलते हैं। वो सारथी के हाथ में लगाम होती है। अब वो लगाम किस तरीके से घोड़ों पे मारेगा, कैसे कैसे मुड़ना है उनको, अर्थात तो मन है, वो लगाम मन है। और अर्जुन वहां पे उस रथ का मालिक है। अब अर्जुन जहां जहां बोलेगा, कृष्ण जी वहां सारथी वहां उसको ले जाएगा। ऐसी आत्मा है, आत्मा शरीर का मालिक है। ठीक है, हम आत्मा की सुनती नहीं है ना। सुन ले तो बात ही हो जाए, सारी चीज सुनती नहीं है। वो मन अपनी मर्जी से लगा रहता है, बुद्धि सोई रहती है। सोई क्या रहती है वो, क्योंकि बुद्धि त्रिगुणात्मक होती है, सात्विक राजसिक तामसिक। वो अपने गुणों में अधीन रहती है और मन उसके हिसाब से रथ को कहीं भी ले जाता है अपनी मर्जी से। वापिस आते हैं स्थूलावस्था। स्थूलावस्था का मतलब जिनको इंद्रियों के द्वारा हम अनुभव कर ले, उनको वो अवस्था स्थूल अवस्था कहलाती है। जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको हम अनुभव कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये महाभूतों की स्थूल अवस्था हो गई। उसके बाद में स्वरूप अवस्था। स्वरूप का मतलब होता है लक्षण। ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से समझना। जैसे मूर्ति बनना, ये कौन से महाभूत का लक्षण है? ये स्वरूप। हमारे विशेष रूप से पृथ्वी का है तो पांचवा एलिमेंट, लेकिन विशेष रूप से पृथ्वी तत्व का इसमें प्रधानता है। गीलापन, रस, मलाई नहीं, मलाई में तो भैया पृथ्वी भी आ गया है ना। रस ही रस होना, गुलाब जामुन को छोड़ दो, खाली रस ही रस हो जाना, वो जल तत्व की प्रधानता होगी वहां पे। लेकिन उसमें तो भैया शुगर भी है, तो शुगर तो पृथ्वी तत्व भी है, लेकिन प्रधान वहां पे जल तत्व है। वो गर्म भी है भैया, गुलाब जामुन खाओगे तो आराम से खाना। वो जो उसकी उष्णता है उसको हम देख सकते हैं ना, और वो कम ज्यादा हो सकती है, वो उसका लक्षण है। गरम गरम बड़ा अच्छा लगेगा, और ठंडा होने के बाद में वो ही टेस्ट खराब हो जाता है उसका। तो ये उसका लक्षण है, स्वरूपावस्था। इसी तरीके से वायु में गति और कंपन होती है, और जो खालिस्तान है वो आकाश। ठीक है, तो ये इन महाभूतों की स्वरूप अवस्था है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म अवस्था। सूक्ष्म का मतलब होता है जो उससे पहले है, कारण। ठीक है, कारण अवस्था। ठीक है, और पंच महाभूतों के कारण क्या हैं बताइए जल्दी। पंच तन्मात्रा। मात्रा। तन्मात्राएं, वेरी गुड। उनको सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। ठीक है, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सूक्ष्म अवस्थाएं हैं पंच महाभूतों की। ठीक है, नंबर 4 अनव्य अवस्था। अनवस्था में क्या लेते हैं? तीनों गुणों का स्वभाव। अर्थात अनव्य को आप समझिए, क्योंकि आपको चार्ट याद होगा, क्योंकि मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक है। उसके बाद में इसका मतलब त्रिगुणात्मक से जितनी चीजें बनेंगी वो उन सभी के अंदर भी त्रिगुण होंगे। लास्ट में 5 एलिमेंट्स बनते हैं, तो मतलब कि वहां पर भी त्रिगुण होंगे। त्रिगुण अर्थात सात्विक गुण अर्थात प्रकाश, राजसिक गुण अर्थात क्रिया,
तामसिक गुण अर्थात स्थिति, स्थिति। उनके अंदर ये चीजें होंगी, वो अनव्य अवस्था है। और पांचवी अर्थवत्त अवस्था, मतलब कि वो चीज क्यों हो रही है। आपको पता होगा प्रकृति के दो कार्य क्या हैं, जल्दी बताइए। साधन पाद में हमने पढ़ा था। भोग अपवर्ग। भोग और अपवर्ग। भोग का अर्थ क्या होता है और अपवर्ग का अर्थ क्या होता है, बताइए। अपवर्ग मोक्ष होता है और भोग हमारे कर्माशय, भोगने के लिए हमको कर्म। वेरी गुड। भोग अर्थात जो जितना भी सांसारिक चीजें हैं उनको सामने प्रकट करना, और अपवर्ग अर्थात वो आत्मा से बंधी हुई है, उसको क्लेश से मुक्त करके अपने वास्तविक स्वरूप में ले जाना, वो अपवर्ग है। ये प्रकृति का कार्य है। अब प्रकृति का कार्य है और महाभूत भी तो प्रकृति का ही तो एक भाग है। चार्ट को देखो, प्रकृति से ही तो बना है वो। इसका मतलब इसका भी वो कार्य है, भोग और अपवर्ग, क्योंकि ये भी प्रकृति है। ठीक है, इसको अच्छे प्रकार से जान लेना। ये उसकी अर्थवत अवस्था है। जब इन पांचों अवस्थाओं में, ठीक है, अच्छी प्रकार से जान करके इनका संयम योगी जब करता है तो पंच महाभूतों पर उसकी विजय हो जाती है। 5 एलिमेंट्स उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। समझ आया आप सब लोगों को? स्थूलावस्था, स्वरूपावस्था, सूक्ष्म अवस्था, अनव्य अवस्था और अर्थवत अवस्था। सर आपकी बुक कौन सी है सर? ये व्यास भाष्य में क्रम थोड़ा अलग दिया गया है। ये तो पतंजलि है सर, पतंजलि में है। नहीं, क्योंकि क्रम स्थूल गलत होगा। सूत्र में जो दिया है ना मैडम, सूत्र का क्रम देखो सही है, यही है क्रम। सर नहीं, सूत्र सही है सर। स्वरूप स्थूल सूक्ष्म दिया है सर, ये व्यास भाष्य में स्थूल सूक्ष्म स्वरूप, सिर्फ सूक्ष्म दूसरा 2 नंबर पे लिया है। सूत्र के अंदर दिया है। हाँ सर, व्यास भाष्य के अंदर। हाँ, सूत्र अभी नहीं देख सर, लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में। अरे रुको, अब गलत एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो गया आप वहां पे। सर 4 और 5 फिर से थोड़ा सा बताइए ना। बताता हूँ, नाम बोलिए। 4 में अन्वय अवस्था, अर्थवत्व, प्लीज। ठीक है, हीरा कहाँ है मैडम? स्थूल स्वरूप सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म और फिर स्वरूप दिया है, तो वो आप क्रम अगर याद रखना है तो मुझे लगा वैसे करना कि ऐसे। नहीं, सूत्र का क्रम मेन होगा विशेष रूप से। ठीक है, ठीक है, सूत्र का मेन होगा, सूत्र में दिया हुआ है, मेन सूत्र है। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अनव्य अर्थवत संयमत। ओके, हाँ जी। आपने बोला अनव्य अवस्था। अनव्य तो आप यहाँ से गुणों से समझिए सीधा सीधा, कि प्रकृति से जितने भी तत्व बन, जितने भी एलिमेंट्स बने हैं, सबके अंदर जो है तीनों गुण होंगे। इसी प्रकार महाभूतों में भी तीनों गुण होंगे। उनको जानना अच्छी प्रकार से कि उनके अंदर तीनों गुण हैं। ठीक है, और अर्थवत उनका कार्य क्या है, महाभूतों का भोग अपवर्ग। ठीक है, हम 2 मिनट में हम एक बार ये अगले सूत्र भी कवर कर लेते हैं, डिटेल में कल पढ़ेंगे। ततो अणिमादि प्रादुर्भाव है। जब भूत जय सिद्धि हो जाएगी उसके बाद में उसका फल क्या होगा? अणिमा आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं वो प्राप्त होगी, और काय संपत तदर्मान विघातश्च, अर्थात काय संपत की प्राप्ति हो जाएगी। भूतों के धर्मों से बाधा नहीं होना, अर्थात पंच महाभूतों पे वजह से जो बैरियर जो आने वो नहीं आएंगे। अणिमा अणु के समान हनुमान जी के अंदर सिद्धि थी। लघिमा शरीर को हल्का कर देना, उड़ जाते थे। महिमा शरीर को बड़ा कर लेना, जैसे शूरसा राक्षसी के समय किया था। कुंभकर्ण का अपने आप में एक विशाल का शरीर था, महिमा। गरिमा भारी कर लेना, जैसे अंगद ने रावण की सभा में अपना पैर किया था। जब भीम का जो वहां पे परीक्षा ली जाती है, पूछ वाली कहानी आपको याद होगी,
तो हनुमान जी अपनी पूंछ को इतना भारी कर लेते हैं, भीम उसको उठा ही नहीं पाता। तो ये गरिमा का उदाहरण है। प्राप्ति, जिसकी भी इच्छा भौतिक पदार्थों की खाली संकल्प मात्र से उसको प्राप्ति हो जाएगी। प्राकाम में अगर उस इच्छा में कोई रुकावट है, कोई भी रुकावट है, वो दूर हो जाएगी। वैसे तो सभी 5 एलिमेंट्स को जैसा चाहेगा वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, 5 एलिमेंट्स, और इसमें 5 एलिमेंट्स कंट्रोल में आ जाते हैं, और इसी तरह में 5 एलिमेंट्स को बदलना चाहे वो वाली शक्ति अर्थात प्रलय भी लेके आ सकते हैं योगी। ठीक है, डिटेल में कल पढ़ेंगे, टाइम हो गया आज हमारा। इसको आप थोड़ा अपने आप से पढ़ के आना, और आप सभी से निरोध है कम से कम आगे के 4-5 सूत्र अपने आप पढ़ के आया करो, उससे थोड़ा जल्दी चीजें आपको समझ आएंगी। अब आप फटाफट अपने डाउट ले लीजिए आज की क्लास के, फिर आगे आपकी नेक्स्ट क्लास भी है। क्या बोलते हैं 3 प्राणों का वर्णन है ना सर। एक अभी इसमें क्या बोलते हैं उदान और समान का पढ़े, और जो फर्स्ट वाला चैप्टर है समाधिपात का 134, उसमें प्रक्षर्धन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य मतलब प्राण का भी तो वर्णन है योग सूत्र में। हाँ, बात तो आपकी भी सही है, दिमाग तो आपने भी अच्छा लगाया कि प्राण को बार बार बाहर निकालना। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे सिद्धि की बात कही गई है, तो फिर क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएगा, फिर क्वेश्चंस ऐसे आएगा कि किन प्राणों से योग दर्शन में सिद्धि बताई गई है, फिर वो क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है जी सर। 3 प्राण है ना सर, उदान है, समान है, और ये है सर 3 है ना सर। प्राण नहीं 2 ही है। हाँ 2 ही। विभूति पाद में 2 हैं। अभी जो लक्ष्मी जी ने वहां पे अच्छा बताया, प्रक्षर्धन विधारणाभ्याम प्राण से बार बार प्राण को बाहर निकालने से काय संपत में वो सिद्धि होती है, वो 34 सूत्र में। तो भावना चित्त प्रसादनम के बताए गए ना वो सर, वो तो 5-6 चित्त जो है। प्रसादन के बाद में आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट आज का, फिर हम रिवीजन करें थोड़ा। चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उससे हम रिवीजन भी कर जाएंगे जो आज हमने पढ़ा है। चलिए मैसेज के लिए तैयार हो जाएंगे सभी। तो जितेंद्र जी एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए मैथमेटिक्स क्लास का ज्वाइनिंग। ठीक है, ओके। ऐसा कौन पर्सन है जो सामने आकर के 2 मिनट में ओवरव्यू दे दे आज की क्लास का? हैंड रेज करो। ऐसे कितने लोग हैं? चाहे वो देख के दें, लेकिन कितने लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है मैं देखना चाहता हूँ। आज हमने पढ़ा, सामने आके कैमरा खोल के कितने लोग रिस्पॉन्स दे सकते हैं? जम्बूलाल, संध्या मैडम, मनीषा जी, लक्ष्मी जी, प्रियंका जी, अर्चना जी, रश्मि जी, पूजा गिर जी, पूजा जांगड़ा जी। चलिए आज हम पूजा गिर जी को मौका देते हैं। आइए जी पूजा जी सामने। जी सर। कैमरा खोल के। सर 1 मिनट बस मैं रिवाइज कर लूं थोड़ा सा। अरे मैडम, विभूति पाठ से पढ़ाया है सर आज आपने, श्लोक नंबर 36 से। पहले तो कैमरा खोलो अपना। नोट्स बनाए होते तो साथ साथ में जरूरत ही नहीं होगा, पता होगा आज आपने क्या काम किया है। सर मैं नोट्स तो बनाए बहुत नोट्स लेट बनाए ज्वाइन हैं किया। अभी? नोट्स बनाए थे? हाँ सर, आज ही मैंने नोट्स बनाए ना आपके। मैं क्लास नहीं ले रही सर ज्यादा, क्योंकि मेरे को लेट ज्वाइन किया है मैं ग्रुप में। ओह, इसीलिए तो प्रियंका शर्मा जी आएंगे सामने से। हरिओम सर। हाँ, सर सूत्र नंबर 37 तो हो गया था, हमने आज से स्टार्ट किया है 38 से। तो इसमें आपने बताया कि चित्त के शरीर में बांधने के जो कारण होते हैं वो है या तो कर्म, संस्कार और क्लेश।
अगर कर्म संस्कार और क्लेशों को निष्क्रिय करने पे चित्त का दूसरे के चित्त या दूसरे शरीर में प्रवेश करना सरल हो जाता है। ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत हाँ। बढ़िया। नेक्स्ट मैं लक्ष्मी साहू जी को मौका देता हूँ। वेरी गुड, तैयार रहिए सभी, बिल्कुल करंट की तरह, किसी का भी नंबर आ सकता है। यस जी सर, उदान वायु को जीत लेने से जल, कीचड़ और क्या बोलते हैं कांटों से शरीर का संयोग नहीं होता है और ऊर्ध्व गति होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। रश्मि मैडम नेक्स्ट सूत्र बताइए। सर समान वायु को जीत सर समान वायु को जीत लेने से जो शरीर होता है वो दीप्तिमान हो जाता है, मतलब उससे प्रकाश बाहर आने लगता है। वेरी गुड। नेक्स्ट जम्बूलाल जी आइए। जी सर। श्रोता काय सयोः संबंध संयमवाद दिव्यम स्रोतम, अर्थात स्रोत और आकाश के संबंध में जो संयम कर लेते हैं वो दिव्य हो जाते हैं, उसे दिव्यता की प्राप्ति होने लगती है। कान से जो सुनने वाले हैं वो योगी का होता है, जैसे शब्द ग्रहण करना, अपने श्रोत्र इंद्रियों के अहंकार से श्रोत्र दिव्य हो जाता है, ये बोलो। कान वाली शक्ति दिव्य हो जाती है, नेत्र वाली नहीं, खाली कान वाली। ठीक है जी, कान। वेरी गुड, वेरी गुड। पूजा जांगड़ा जी आइए सामने, नेक्स्ट बताइए। मैं 2 मिनट में ओवर कर रहे हैं क्लास को। हाँ जी सर। सर इसमें जो क्या बोलते हैं शरीर और आकाश में संयम कर लेने से आकाश गमन की शक्ति यानी कि आकाश में उड़ने की शक्ति आ जाती है। एक और चीज छोड़ दी, ध्यान से पढ़ो, एक जगह संयम करना है, नहीं तो टोपा उड़ शरीर जाएगा। और आकाश के संबंध में संयम कर लेने से और हल्की वस्तु में संयम कर लेने से आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है, मतलब हल्की वस्तु में संयम कर लेने से। सर सॉरी। हाँ वेरी गुड। ठीक है 43 थोड़ा डिफिकल्ट है, देखता हूँ कौन समझा पाएगा इसको। 43 को नीतू मैडम समझाएंगे, डिफिकल्ट हम डिफिकल्ट लोगों को देते हैं। आओ जी साहब। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक बंद। जी सर। जी सर, जो शरीर के बाहर की जो स्थिति है, जो बाहर का ज्ञान है, वह बाहर क्यों जा रही है, उसमें तो मैं की भावना बनी हुई है, पर वो बाहर क्यों जा रही है, जब इसका ज्ञान हो जाता है, इस पर संयम करते हैं, तो उसको महाविदेहा कहा है। तो उसके ऊपर जब ये ज्ञान हो जाता है तो बुद्धि के ऊपर जो अज्ञान छाया हुआ था, जो ज्ञानता का आवरण था, उसका आवरण हट जाता है और वह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हाँ जी मैडम। कल्पित अकल्पित में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कंसेप्ट बता दीजिए। कल्पित सर आपने बताया जैसे हम सहित कुंभक करते हैं, ठीक है, उसमें एक मैं की भावना है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस ज्ञान को जान रहा हूँ। और अकल्पित आपने बताया जो केवल कुंभक है, जिसमें पता ही नहीं चलता कि हमारा श्वास कहाँ पर रुकी हुई है। जैसे विषयाशेपी भी बताया था, इसी में ही चतुर्थ विषयाशेपी जो प्राणायाम बताया गया है योग सूत्र में ही, उसके अनुसार। तो उसका जब ज्ञान हो जाता है कि वो जो बाहर जा रहा है वो क्यों जा रहा है, क्यों रुका हुआ है वहां पर प्राण, जिसमें पूरा कुंभक रेचक तीनों क्रियाएं हो रही हैं, तो वो महाविदेहा है। जब इस स्थिति का ज्ञान हो जाता है वो बाहर क्यों जा रही है, तो उसको महाविदेहा कहा है। जब उस पर संयम किया जाता है तब बुद्धि के ऊपर अज्ञान का छाया हुआ आवरण हट जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए साक्षी जी आइए सामने, नेक्स्ट सूत्र को बताइए। साक्षी जी सो रही हैं सर्दी में। नहीं हो गया। हाँ बताओ बताओ। पंच महाभूतों पर विजय के लिए है ये, तो जो पांचों अवस्था, मतलब 5 अवस्था बताई गई है, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अनव्यय और अर्थवत्ता। तो इन सब पे जो 5 पे संयम कर लेता है तो उसे पंच महाभूतों पर विजय मिल जाता है। जी 1 मिनट में कोई अवस्थाओं को समझा सकता है सामने आके, फिर क्लास ओवर करते हैं हम। टीचर आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट के। तो करिए जी आइए आइए, प्रियंका जी समझाइए सबको। जी सर, पंच महाभूतों की अवस्थाएं हैं। पहला है स्थूल अवस्था में हम इंद्रियों का अनुभव करते हैं, ठीक है। स्वरूप अवस्था है जिसमें हम उनके लक्षण
पंच तत्वों के लक्षण का अनुभव करते हैं। सूक्ष्म अवस्था है जिसमें हम कारण अवस्था का अनुभव करते हैं, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अनव्य अवस्था होती है, त्रिगुणात्मक स्वरूप का ज्ञान होता है, जैसे प्रकाश, क्रिया, स्थिति। और अर्थ तत्व अवस्था है कि पंचभूतों महाभूतों के भोग और अपवर्ग को जान लेना। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलिए इसी के साथ मैं आज की क्लास ओवर करता हूँ। मैडम आ चुकी हैं, ठीक है। तो आगे के सूत्र पढ़ेंगे, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो हम आगे मैं मैडम को फॉरवर्ड करता हूँ क्लास।